झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो चलिए, प्रोजेक्ट रियल के तहत जो बिजली आप सभी का लिया जा रहा है, ठीक है, जैकबोर्ड द्वारा, तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी का जो कि 6 जनवरी, ठीक है, नया साल के बाद जो कि आप सभी का जो कि है होने वाला है 6 जनवरी को जो कि है सैटरडे को आप लोग का टेस्ट होने वाला है। विषय आपका विज्ञान रहेगा, ठीक है, और कक्षा 9 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला यहाँ पे जो हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए, बल एवं विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। चलिए, ऊर्जा, शक्ति, संवेग या कार्य। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो कि है राइट आंसर हो जाएगा कार्य। ठीक है, कार्य कहलाता है। देखिए दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इसका होता है कार्य। ठीक है, कार्य इज इक्वल टू बल एवं बल इंटू विस्थापन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला से आप सभी बहुत सारे जो कि हैं बना सकते हैं, आगे मैं और बताऊंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड नंबर में। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, सदिश राशि है, ना तो सदिश है ना तो अदिश है, केवल संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, ये एक अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, कार्य जो बल का विस्थापन एक अदिश राशि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 नंबर की तरफ। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज स्थितिज ऊर्जा और गतिज स्थितिज ऊर्जा शून्य। तो देखिए, अगर चलती हुई गाड़ी में अगर आप बैठोगे तो गाड़ी चलेगी, लेकिन आप वहीं पे बैठे रहोगे, यानी कि आप स्थिर रहोगे, यानी कि स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का स्थितिज ऊर्जा जो कि है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कार्य का एसआई मात्रक है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, आप सभी को हमेशा याद रखना है कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक होगा जूल। आप जे से याद रख सकते हैं। ठीक है, के और जे, के से कार्य, जे से जूल, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 5वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किए गए कार्य होगा 0 जूल, 1 जूल, 2 जूल, 9.8 जूल। तो देखिए, आप सभी को हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी जब विस्थापन, देखिए विस्थापन अगर शून्य है, ठीक है, विस्थापन अगर शून्य है तो बल जो है वो भी शून्य रहेगा, यानी कि जूल है वो भी शून्य रहेगा। ठीक है, अगर विस्थापन शून्य है तो। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 6ठे नंबर का। जूल मात्रक है कार्य और शक्ति का, शक्ति और ऊर्जा का, कार्य और ऊर्जा का, बल का। तो मैंने दोस्तों अभी बताया था आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, कार्य और ऊर्जा, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का भी मात्रक जूल ही होता है, जो कि मैंने अभी बताया कि कार्य का होता है और कार्य और ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर पे। ठीक है, एच ऊंचाई पर स्थित एम द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh। ठीक है, 1/2 mv, mgh या m और g, यानी कि हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जैसे कि अभी देखें तो इन दोनों के जो कि है द्रव्यमान वाली वस्तु की स्थिति होती है। ठीक है, तो जैसे देखिए, आप अगर m इंटू जी इंटू एच करते हैं तो हमारे पास क्या संख्या निकलता है, m, g और h। तो हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा पहला mgh। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा, दाब, शक्ति या बल। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता जो होती है उसे ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। कैसे? देखिए, आप कोई भी कार्य कीजिएगा तो आपको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो एनर्जी को ही ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर में हमारा क्या कर रहा है देख लेते हैं एक बार। किसी वस्तु पर 5 N बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, 2 जूल, 10 जूल, 5 जूल या 2.5 जूल। तो चलिए, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। देखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया था एक फॉर्मूला जिसमें था हमारा कार्य इज इक्वल टू बल, ठीक है, बल गुना विस्थापन। ठीक है, तो कार्य
इक्वल टू बल गुना विस्थापन, तो कार्य हमारा तो यहाँ पे है नहीं, कार्य हमारे निकालना है, ठीक है। कार्य क्या होगा, तो कार्य निकालना है, तो बल हमारा कितना है, ठीक है। तो 5N बल लग रहा है, यानी कि बल हमारा 5 लग रहा है। बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित है, इंटू 2 विस्थापन, ठीक है। तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि हमारा कार्य जो है वो हमारा 10 निकल गया, ठीक है। तो 10 जूल यहाँ पे कितने, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। तो इस फॉर्मूला से आप सभी निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर की तरफ। ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, कार्य में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा कार्य करने की क्षमता। जो ऊर्जा एनर्जी है वो काम करने की क्षमता को ही एनर्जी कहते हैं, यानी कि ऊर्जा। चलिए 11 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहती हवा में कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, क्योंकि वो एक जगह रुकी नहीं रहती है, वो गति करती रहती है, इसलिए गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर की तरफ। कार्य करने की दर को कहते हैं, ठीक है, कार्य करने की दर को कहते हैं। फिर अगर पूछता है ऊर्जा, बल, शक्ति या दाब, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। कार्य करने की दर को यहाँ पे शक्ति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 13 नंबर की तरफ। धनुष की तानित डोर में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। तो 13 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला, स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे पहला हो जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। शक्ति कहते हैं कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की दर, कार्य में परिवर्तन समय या परिवर्तन की दर। तो 14 नंबर का जो कि राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्य करने की दर, ठीक है। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। चलिए 15 नंबर की तरफ चलते हैं। बहता हुआ पानी में कौन सी ऊर्जा है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो 15 नंबर के यहाँ पे जो कि राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पे गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में हमारा क्या कह रहा है, कामनदार घड़ी में संचित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर प्रथम, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर में, ठीक है। कमानी में संचित ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो कि राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। छत पर दौड़ते हुए बालक में है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। जो छत पे बालक दौड़ते हैं उसमें दोनों ऊर्जा जो कि है आ सकते हैं, क्योंकि बच्चा दौड़ते दौड़ते रुक भी जाता है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। मैंने 18 जो कि है महत्वपूर्ण एमसी का क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। और आने वाले वीडियो में मैं और भी महत्वपूर्ण एमसी का क्वेश्चन बनाऊंगा, ओरिजिनल जो कि मैं पीडीएफ भी लाऊंगा। अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो कि है टेलीग्राम व व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे देता हूँ, आप सब वहाँ से जुड़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।